हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक महान हस्ती के बारे में बात करेंगे। इनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। आपको पता होगा इनका देहांत हो गया है 14 अगस्त को। अ, उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग राकेश झुनझुनवाला के बारे में क्या जानना, मतलब जानने की ज़रूरत क्या है। उनका लाइफ देखेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद वहाँ से क्या इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं, हम ये सब चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट में एक जाने-माने हस्ती हैं। आपको पता होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, मतलब आप में से बहुत सारा लोग जो शेयर मार्केट में इन ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, इवन आपका मान लीजिए म्यूचुअल फंड या ईटीएफ या थोड़ा बहुत बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट है, तो आपने ज़रूर इनका नाम सुना होगा। इनका जो जर्नी है ना, आप एक बार देख लेंगे तो ऑलमोस्ट 1985 में उन्होंने ये अपना जो जर्नी है इन्होंने शुरुआत किया था। उसके बाद अ, इन्होंने जो कैपिटल है ना वो आई थिंक 5000 से स्टार्ट किया था, और फ्रॉम 5000 टू आप तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऑलमोस्ट 32,000। तो रफली आप सोच लीजिए 5 पॉइंट, मतलब राकेश झुनझुनवाला और उनका जो पत्नी है रेखा झुनझुनवाला, आप इनके दोनों का एड अप करेंगे ना तो ऑलमोस्ट 40,000 करोड़, 41,000 करोड़। तो आप सोच लीजिए ऑलमोस्ट 5 बिलियन के आसपास इनका नेटवर्क था। और ये आप देख सकते हैं ये 438 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। और जहाँ पे हम लोगों का इंडिया में क्या होता है कि जो इंडियन कंज्यूमर है, और मान लीजिए जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, उनका पर कैपिटा इनकम मतलब $2,000 से भी कम है। ठीक है, मतलब हम लोग पूरा साल में 1,40,000 आसपास इतना ही कमाते हैं। तो हम लोगों का देखिए जो परचेसिंग पावर है, और इंडिया एज अ पुअर कंट्री है, लेकिन इनका जर्नी देखिए फ्रॉम 5,000 टू ये 40,000 करोड़ का। तो ये इसलिए बहुत ही इंस्पिरेशन है। मतलब इनका जो एम था ना, आपने इनका राकेश झुनझुनवाला का बहुत सारा इंटरव्यू देखा होगा, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि बिलीव इन इंडियन ग्रोथ स्टोरी। और राकेश झुनझुनवाला जितना भी पैसा कमाया है ना, जो इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है उसके ऊपर बेस है। और आप देखना चाहते हैं तो इनका पर्सनल होल्डिंग्स भी देख सकते हैं। ये मैंने ट्रेंड लाइन से लिया है ना। तो यहाँ पे जाके आप जब थोड़ा नीचे आएंगे ना, तो यहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या क्या कहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट है। ये एक एक्सपर्ट कुबोटा, ये आपको पता होगा, ये ट्रैक्टर बनाता है। उसके बाद आनंद राज एग्रो फूड्स, कनारा बैंक, ये तो आपने सुना होगा। क्रिसिल, आई थिंक इन्होंने 1992 में यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। एडल फोर्टिस, इंडियन होटल्स, जुबिलेंट फार्मा, नोवा, तो बहुत सारा ये पूरा ऊपर से नीचे तक आप चले जाएंगे तो आपको पता चल गया इनका जो क्या क्या होल्डिंग्स है। देखिए, राकेश झुनझुनवाला का और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है कि देखिए इन्होंने अपना जो जर्नी है ना वो 1985 से स्टार्ट हुआ। और 1985 में क्या होता था, शेयर मार्केट में बहुत मैनिपुलेशन होता था। ठीक है, उसके बाद जब हमारा जो कंट्री ओपन अप हुआ था ना, मतलब जब एफडीआई अलाउ हुआ था वो 1992 में, तब जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी आया था। मतलब उससे पहले कुछ सेबी वगैरह ऐसा कुछ था नहीं। जस्ट मार्केट में वो इनसाइडर ट्रेडिंग, शेयर मैनिपुलेशन, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से होता था। ठीक है, उसके बाद तो देखिए सेबी आया, और उसके बाद 1994 में एनएससी स्टार्ट हुआ, जहाँ पे मतलब आप ऑनलाइन आप ट्रेडिंग कर सकते, लेकिन पैसे पहले ऐसा मतलब फैसिलिटी हमें था नहीं। तो इनका देखिए जर्नी इसीलिए इंस्पिरेशन है। आज जब इन्होंने स्टार्ट किया था ना, उनके पास रेगुलेटरी बैकअप था, ना कोई इन्हें हेल्प करने वाला था, तो वहां से उनका जर्नी स्टार्ट हुआ, जो बहुत ही कमेंडेबल है। और आपको बहुत उसके बारे में और भी जानना है तो मैं आपको बोलूँगा, ये जो राकेश झुनझुनवाला का विकिपीडिया एक पेज है ना, आप इनको एक बार देख लीजिए। इससे आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा इनके बारे में। देखिए, आपको पता होगा, आप ये जो कैपिटल मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत ही आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपने शायद एक दो वेब सीरीज देखा होगा। एक था स्कैम 1992, ये हर्षद मेहता के बारे में था, और ये आई थिंक रिसेंटली रिलीज हुआ है, और ये सोनी लिव में भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो राकेश झुनझुनवाला है उनका क्या रोल है। ऑलमोस्ट ये जो
स्कैम 1992 में जो दिखाया गया है वो ऑलमोस्ट 90 to 92% सही है। उसके बाद और एक मैं आपको मूवी बोलना रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप राकेश झुनझुनवाला के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये जो एक बिग बुल आया था ये अभिषेक बच्चन का, इनका भी आप देख सकते हैं तो जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा। और ये डिज्नी हॉटस्टार में आपका एक्सेस है या आपका सब्सक्रिप्शन है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। सिमिलरली आई थिंक स्कैम 1992 ये आई थिंक नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है या सोनी लाइव में तो है, नेटफ्लिक्स में आप एक बार अपने तरफ से चेक कर लीजिएगा। देखिए राकेश झुनझुनवाला जी को मतलब उनका जो विश्वास था इंडिया का ग्रोथ स्टोरी के ऊपर, उन्होंने देखिए डायरेक्ट शेयर मार्केट में तो इन्वेस्ट किया है, उसके साथ साथ जितना भी इंडिया में बहुत सारा स्टार्टअप्स है ना वहाँ पे भी उनका इन्वेस्टमेंट है। उसमें आपका एक हो जाता है ये जो स्टार हेल्थ आपको पता होगा, आई थिंक 2019 में आया था उनका, और वहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी का एक बहुत बड़ा चंक इन्वेस्टमेंट था। उसके बाद देखिए आकाश एयर आपको पता होगा कि इंडिया में आपका जो एयरलाइंस है ना इनका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है, और इंडिया का जो हर सिटी है ना वो हर एक सिटी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसके लिए इन्होंने ये आकाश एयर स्टैब्लिश किया था। यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट तो था बट ये एक्चुअली रिसेंटली 1-2 साल पहले उन्होंने किया था, और उसके बाद 1-2 साल बाद ये इनका देहांत हो गया था। लेकिन उनका देखिए एक एम था कि जो हमारा जो कॉमन पीपल है जिनका जो पर कैपिटा इनकम $2,000 से भी नीचे है ना, उनके लिए एक अफोर्डेबल कैरियर डेवलप करना, और आई थिंक ये आकाश एयर मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप बोल लीजिए उनका जो सपना है वो थोड़ा पूरा हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये राकेश झुनझुनवाला जी ने बहुत सारा जो मूवी है ना वो भी प्रोड्यूस किया था, ये मुझे उतना पता नहीं था। एक है उसमें समिता, आई थिंक ये 2015 में आया था, जहाँ पे अमिताभ बच्चन, धनुष, अस्करा हसन, ये कमल हसन का जो बेटी है, तो उन्होंने मिलकर एक मूवी बनाया था। उसके बाद ये जो की का आई थिंक ये 2016 में आया था, ये अर्जुन कपूर, ये करीना कपूर मिलकर ये मूवी बनाया था। उसके बाद 2011 में 12 में एक हिंदी मूवी आया था जिसका नाम है इंग्लिश विंग्लिश, इन्होंने प्रोड्यूस किया था। तो मतलब जो अपना वेल्थ है और अपना जो इंटरेस्ट है ना बहुत डाइवर्सिफाई उन्होंने किया था। फ्रेंड्स, आपसे विदा लेने का समय आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सेफ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।